आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेडिकल कॉलेज के बारे में, इनफैक्ट मोर और लेस एक ऐसे घोस्ट मेडिकल कॉलेज के बारे में जिसका बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना, और अगर किसी ने नाम सुना भी है तो वो उसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं। बट जब हम टॉप 6 इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो उसका नंबर वहाँ पे दिखाई देता है, और आउटलुक ने तो उसे रैंक 2 इंडिया का सेकंड बेस्ट मेडिकल कॉलेज कहा है। मैं जब अपने घर वापस जाता हूँ तो वहां पर मेरे से लोग पूछते हैं, आप कौन से मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो? एंड आई से IMS BHU, एंड दे से ओ व्हाट। जो लोग मुझ नाजीज को नहीं जानते, माई सेल्फ दरबारा सिंह, आई एम अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट and I cleared NEET in 2022 and got admitted into India's one of the premium medical college, Institute of Medical Sciences, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एंड मुझे यहाँ पर रहते हुए 3 साल हो गए हैं। इन 3 सालों में what I have seen, the ground reality, I am gonna share with you। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IMS BHU ये ऑर्डिनरी मेडिकल कॉलेज नहीं है। MBBS यहाँ 1960 में शुरू हुआ था। 1963 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया, और सेम ईयर यूके का जनरल मेडिकल बोर्ड इसको रिकॉग्नाइज करता है। मतलब जब इंडिया के बहुत सारे टॉप मेडिकल कॉलेज अभी स्टार्ट भी नहीं हुए थे, वी हैड अ मेडिकल कॉलेज जिसका इंटरनेशनल रिकॉग्निशन था। और आज 2025 में NIRF रैंकिंग में IMS has a NIRF rank 6। कंसिस्टेंटली टॉप 8 में इसका नाम आता है सिंस 2018, और फिर आया टर्निंग पॉइंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली डिसाइड किया IMS BHU को एम्स लेवल इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। IMS BHU के साथ एफिलिएटेड जो हॉस्पिटल है वो है सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, जिसके अंदर 2600 बेड्स हैं। और ये हॉस्पिटल न केवल वाराणसी की पॉपुलेशन को कैटर करता है, बट ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, इवन नेपाल, ऑलमोस्ट 200 मिलियन पीपल। और इसका मतलब पेशेंट लोड इज इनसेन। एज एन MBBS स्टूडेंट आप केवल बुक्स नहीं पढ़ते, आप एक बैटल फील्ड में होते हो। आप वहाँ पर पेशेंट्स को देखते हो, पेशेंट्स की कॉमन डिजीज को देखते हो, पेशेंट्स की रेयर डिजीज को देखते हो, पेशेंट्स की कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्जरीज को देखते हो। एंड दिस ऑल हैपन्स इन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में देयर आर 6 मेन बिल्डिंग्स, जिसके अंदर लेटेस्ट बिल्ड टेक्नोलॉजी के साथ वी हैव द ट्रॉमा सेंटर, जिसके अंदर आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी भी है। अब बिगेस्ट कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, IMS एम्स है या नहीं? आंसर, नॉट एग्जैक्टली, बट वी हैव एम्स लाइक अपग्रेडेशन along with एम्स फंड। एकेडेमिक्स IMS का मेन वेपन है। इमेजिन बीइंग टॉट बाय इंडियाज Padma Bhushans. There is tough competition among faculty members to get admission into IMS BHU, and the faculty is really par। कितने सारे मेडिकल कॉलेज हैं जिनकी मेरे स्टूडेंट से बात होती है, एंड दे से उनके मेडिकल कॉलेज के अंदर देयर आर रेजिडेंट्स कमिंग टू टीच देम। और PG की बात की जाए तो हर साल अराउंड 5 to 8 of our graduates are scoring अंडर AIR 1000 इन नीट PG। और अभी हाल फिलहाल में जो PG का रिजल्ट आया था, वी हैड AIR 3 फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज
काउंसलिंग के टाइम पे आपको किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए बिफोर यू फिल योर मेडिकल कॉलेज, आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। अगर आप काउंसलिंग के अंदर अपीयर होने वाले हैं एंड यू हैव जस्ट गिवन योर नीट एग्जाम, you will get the link here and you should definitely check that out before you opt a wrong college that's not suitable for you. And research facilities की बात की जाए तो even MBBS undergrads are publishing papers, they are participating in research and the faculty is so helpful. Even मैंने अपने फर्स्ट ईयर के अंदर I worked on micro RNA, सेकेंड ईयर के अंदर आई वर्क ऑन बैक्टीरियोफेज थेरेपी एंड ऑल्सो फॉर शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप प्रोग्राम दैट इज STS बाय ICMR. And in final year I participated in neurology research and my research paper is about to publish. Imagine being taught and guided by one of the top medical researchers and publishing your papers into one of India's renowned medical journals, और फिर आपको एक स्पॉन्सर्ड ट्रिप के ऊपर फॉरेन भेजा जाए और आपको वहां पर अपना पेपर पब्लिश करके एंड आपको वहां पे प्रेजेंट करना हो. सच ए कूल अपॉर्चुनिटी, राइट? और अगर बात क्लिनिकल्स की करें, देखो यार, थ्योरी तो मोर और लेस आप ऑनलाइन एप्लीकेशन से, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, आप वहां से सीख लोगे. द ओनली डिफरेंस दैट दीज मेडिकल कॉलेजेस प्रोवाइड यू इज आप वहाँ पे पेशेंट लोड कितना है, आप वहाँ पे कंसल्टेंट्स आपको कितने प्यार से एंड कितने अच्छे से आपको सिखाते हैं. दैट मेक्स द होल डिफरेंस. एंड इन IMS देयर आर फ्यू कंसल्टेंट्स जो हमारा हाथ पकड़ पकड़ के एंड दे टीच अस सो वेल. तो दिस इज रियली अपॉर्चुनिटी दैट वी स्टूडेंट्स हैव हियर. एंड फैसिलिटीज की बात करें तो वी हैव ए फंक्शनिंग लाइब्रेरी and 24/7 reading room wherein you can study anytime you want. और एक फैक्टर जो बहुत कम लोग जानते हैं about IMS is its 50% internal quota. Suppose in this institute we have around 180 seats. Out of those 180 seats, around 50% are booked or reserved for the internal students of IMS PHU. जब पूरे देश के स्टूडेंट्स, MBBS स्टूडेंट्स, दे आर फाइटिंग फॉर देयर सीट्स इन PG, इमेजिन यू आर गेटिंग एन अपर एज एंड एडवांटेज ऑफ ऑलरेडी गेटिंग सम quota. This will be really helpful when you are competing in such a cutthroat competition. The biggest advantage that IMS has is being a part of Banaras Hindu University, जो कि एशिया की one of the largest residential university है. And the extracurricular activities that we enjoy here at BHU are so many. Means हमारा यूथ का एक अलग फेस्टिवल होता है with the name of स्पंदन. IMS का खुद का अपना एनुअल डे होता है wherein we have health मेलाज and all. और इमेजिन आपके बाकी सब फैकल्टीज से, be it कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, इन सब के स्टूडेंट्स अंदर स्टडी करते हैं एंड यू कैन बी फ्रेंड विद देम. आपके ऐसे ऐसे फ्रेंड्स होंगे फ्रॉम डिफरेंट फैकल्टीज जो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प कर सकते हैं इफ यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग सम मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च और सम स्टार्टअप और समथिंग. एंड स्पोर्ट्स की बात की जाए तो BHU का अपना खुद का एम्फी थिएटर है एंड वी हैव लॉट मैनी ग्राउंड्स हियर. और हर एक हॉस्टल की अपनी अपनी खुद की लीग होती है, राइट फ्रॉम बैडमिंटन टू वॉलीबॉल एंड नॉट टू फॉरगेट द क्रिकेट. और आप बनारस में, काशी में हो और आप काशी के घाटों को भूल जाओ, हाउ इज दैट पॉसिबल? इमेजिन आप पूरे दिन पढ़ते पढ़ते थक गए हो एंड आप घाट पे जाते हो बनारस के, वो ठंडी ठंडी गंगा के ऊपर पानी को टच करते हुए वो हवा, when it touches your face, the calmness and the piousness that you get at Ghats is uncomparable to any other destination. बनारस अपने आप में हिस्टोरिकल सिटी है, इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी. और बनारस के जो छोटी छोटी डिशेस होती हैं, राइट फ्रॉम चाची की कचौड़ी, पहलवान लस्सी वाले की लस्सी,
दीज आर रियली फैंटास्टिक और आपको ये सब ट्राई करने को मिलेंगे इफ यू ऑप्ट फॉर IMS BHU। इफ यू आर समवन जिसको स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बॉक्सिंग खेलना बहुत अच्छा लगता है, जिसको माउंटेनियरिंग करना बहुत अच्छा लगता है एंड जिसको किसी योगा के अंदर डिप्लोमा लेना है, तो देन या कुडोज, इस यूनिवर्सिटी के अंदर वी हैव डिफरेंट डिप्लोमा कोर्सेज। यू सी, आप यहाँ पर अपना MBBS, BDS, नर्सिंग एंड BMS कर रहे हो। यू आर स्टडिंग योर क्लासेस ड्यूरिंग द डे टाइम। शाम को आप फ्री हुए एंड यू हैव एनरोल्ड योरसेल्फ इनटू डिफरेंट प्रोग्राम्स। आप शाम में जाके स्विमिंग सीख रहे हो, आप शाम में जाके कोई और लैंग्वेज सीख रहे हो। इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, बट या दिस यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स यू ऑल द फैसिलिटीज। और डिफरेंट थिंग अबाउट IMS इज कि बाकी सब मेडिकल कॉलेजेस के अंदर यू ईदर हैव MBBS स्टूडेंट्स और BDS स्टूडेंट्स स्टडिंग देयर, बट IMS इज समवन wherein you will find your friends from different faculties. Like हमारे यहाँ पर IMS के अंदर we have MBBS course, we have BMS that is Ayurveda course, we have the nursing course and not to forget the dental people. तो आपके ये सारे डॉक्टर्स भी फ्रेंड होंगे, राइट एंड अपर एज। और एक छोटी सी चीज़ है जो ज़्यादा लोग आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, वो है जब आप यहाँ की सिटी लाइफ एंजॉय करोगे। यू सी यू हैव वेरी फेमस रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट एंड ऑल। तो इन सब के अंदर अ बेनिफिट दैट BHU पीपल गेट इज आप वहाँ पे जाके अपनी आइडेंटिटी दिखा के एंड यू कैन अवेल द BHU डिस्काउंट। छोटी सी बात थी बट या मुझे लगा शेयर कर देनी चाहिए। और एक ऐसी चीज़ जो मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छी लगी और बहुत एक बाकी सब फैकल्टीज से बहुत अलग लगी, वो ये कि अगर आप BHU के स्टूडेंट हो यू विल गेट ए हेल्थ डायरी। और यहाँ पर हमारा हेल्थ सेंटर होता है। Those people who have that updated health diary, आप वहाँ पर जाके अपने MO मेडिकल ऑफिसर को फ्री का दिखा सकते हो। All the students, by the way, BHU has around 20 to 30,000 students. उन सब स्टूडेंट्स के लिए all these health facilities are free। और आपको बेसिक दवाइयाँ, कॉमन कोल्ड, फीवर, पेन, इन सब के लिए आपको मेडिसिन भी हेल्थ सेंटर पर फ्री की मिल जाती हैं। बहुत बढ़िया स्टेप है। हॉस्टल्स की बात करें तो हर एक प्रॉफ के स्टूडेंट्स हैव देयर ओन सेपरेट हॉस्टल्स विद देयर सेपरेट मेस। मेस के अंदर खाने की बात करें तो ऑन एन एवरेज आपको एक प्लेट 55 रुपीज़ की पड़ती है। और अगर आप अपने एक महीने का रफली एस्टिमेट करोगे यू विल रफली हैव 3000 to 3500 दैट विल कॉस्ट यू पर मंथ फॉर योर फूड एक्सपेंसेस। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर आके उतनी अच्छी नहीं लगी वो ये यहाँ के हॉस्टल्स के जो रूम है वो थोड़े से ओल्ड स्टाइलिश हैं, बिकॉज ये यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट बहुत टाइम पहले का बना हुआ है, राइट। आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड बिफोर। तो आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा लेविश नहीं होगी बट या कंफर्टेबल होगी एंड सेटिस्फैक्ट्री होगी। और सेकेंड थिंग, इस इंस्टीट्यूट के अंदर व्हाट आई हैव सीन इज जब से मैं फर्स्ट डे पे यहाँ पर आया हूँ दिस इंस्टीट्यूट इज टोटली अंडर कंस्ट्रक्शन। मतलब किसी ना किसी पार्ट का तो कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है यहाँ पे। आई डोंट नो वो टाइम कब देखने को मिलेगा व्हेन वी हैव एवरीथिंग कंप्लीटेड एंड नथिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। फाइनली बात करते हैं रैगिंग की। एक ऐसा मीनेज जो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता एंड आई डोंट रिकमेंड माई जूनियर्स इवन टू फॉल इनटू दिस। बिलीव मी, रैगिंग हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। मतलब पहले वो जमाना था जब हमारे सीनियर्स हमें कहानियां सुनाया करते थे कि उनके ज़माने में कैसे कैसे रैगिंग होती थी एंड कंपेयर टू दैट टाइम वी हैव zero, almost zero ragging going on. Yeah, NMC is very strict in this. हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिनको 20,000 प्लस का फाइन लगा है एंड देयर आर प्रोविजंस फॉर सस्पेंशन ऑल्सो। इतने में सीनियर्स ऑल्सो फियर टू टेक सच स्टेप्स। एंड फाइनली फीस की बात करते हैं। कंपेयर टू अदर मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जहाँ पर करोड़ों में फीस जा सकती है एंड कंपेयर टू एम्स जहाँ पर आपकी 5,000 to 10,000 फीस होती है पर ईयर की, तो IMS के अंदर रफली हर साल 2,000 to 3,000 का फर्क पड़ता है बट रफली इट्स 30,000 पर ईयर। हर साल आपको 30,000 देने रहते हैं एंड इसके अंदर मेस चार्जेस आर नॉट इंक्लूडेड, लेकिन बाकी सारे राइट फ्रॉम योर रूम के चार्जेस, राइट फ्रॉम योर लाइब्रेरी के चार्जेस, राइट फ्रॉम योर टीचिंग चार्जेस, राइट फ्रॉम योर हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस एंड ऑल सब इस 30,000 में हो जाएगा आपका। तो दिस इज अ वेरी अपर एज दैट वी गेट कि इतने कम। यू सी
अराउंड 1,50,000 के अंदर आपकी पूरी एमबीबीएस हो जाएगी। और यहाँ पर जब आप इंटर्न बनते हो तो आपकी लगते सार हर महीने की 30,000 सैलरी है। यू सी, आप 5 से 6 महीनों में अपने पूरे एमबीबीएस की फी निकाल सकते हो। टॉकिंग अबाउट फूड, मेस का आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड बिफोर, बट यहाँ पर आपकी टिफिन फैसिलिटीज भी हैं। अगर आपको मेस का खाना अच्छा नहीं लगता, आप टिफिन पे ऑर्डर कर सकते हैं। एंड वी हैव कैंटीन्स ऑल्सो, आप कैंटीन से भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं। एंड वी हैव वेंडिंग मशीन्स। रात के 12 बजे अगर भूख लग जाए, नो इश्यूज, स्कैन द क्यूआर एंड यू गेट व्हाट यू वांट। और लॉन्ड्री की बात करें तो वी हैव लॉन्ड्री सर्विसेज टू। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को आई हैव ट्राइड टू कवर देम, बिकॉज इफ यू आर समवन जो आईएमएस के बारे में पूरा जानना चाहता है, दिस इज द वीडियो फॉर यू। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, एक ऐसे बंदे हैं जिनको सिटी लाइफ एंजॉय करने का बहुत मन है एंड यू लव द सिटी लाइफ, तो यहाँ पर उतनी एक्सट्रीम टाइप ऑफ सिटी लाइफ नहीं है। लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, लाइक आपको बार्स मिल जाएंगे बट उतनी क्वांटिटी में नहीं, बिकॉज यहाँ पर बनारस इज अ बिट ओल्डर एंड एंशिएंट टाइप ऑफ सिटी। तो बट या देयर इज बैलेंस बिटवीन बोथ। बट या आई वुड से आपको यहाँ पर आने कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो विद दिस वर्ड्स, आपको आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कवर एवरीथिंग। और अगर आप एक नीट के स्टूडेंट है जिसने जस्ट अभी अपना नीट का एग्जाम दिया है एंड यू आर जस्ट अपेयरिंग फॉर ए मेडिकल काउंसलिंग, so I hope this video will definitely help you. Please consider subscribing me if you find this video helpful. और अगर आप ऐसे और फ्यूचर में वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, दिस इज दरबारा सिंह साइनिंग ऑफ।